हेलो फ्रेंड, केमिस्ट्री का 12th चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, धातु और उनके यौगिक, जिसके बारे में हम विवरण कर चुके हैं। इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगले क्लास में मैं बचा चुकी हूँ। तो चलिए आज पार्ट 3 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि पार्ट 3 में किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा इसका 68 जो क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन है पार्ट 3 का। तो इसका क्वेश्चन है, हेंज-क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है। हेंज-क्लेवर विधि पूछ रहा है कि किसके उत्पादन का व्यापारिक विधि है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कास्टिक सोडा दूसरा में है, नाइट्रिक अम्ल तीसरा में है, सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, ब्लीचिंग पाउडर। हेंज-क्लेवर विधि ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादक व्यापारिक विधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। ऑप्शन ए, CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण, दूसरा है CO2 से प्रतिक्रिया करके O2 मुक्त करने के कारण, और तीसरा है CO2 से प्रतिक्रिया करके CH4 मुक्त करने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण क्या होता है, ये अधिक दिनों तक खुला छोड़ने से सक्रिया इसकी जो होती है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें है जो लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहला है दूध में, दूसरा अंडे में, तीसरा में है सदृढ़ फलों में, और चौथा है हरी सब्जियों में। तो सबसे ज्यादा आयरन कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर डी जो होगा वो सही होगा। हरी सब्जी में क्या होता है, सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक आयस्क है। पहला है हेमेटाइटेट, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है सैनेवार, और जो हमारा चौथा है लाइमस्टोन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो लोहे का एक आयस्क है। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का हो जाता है, पहले में हेमेटाइटेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। हेमेटाइटेट जो है लोहा का एक आयस्क है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। कौन सा ऐसा खनिज है जिसके द्वारा क्या होता है, लोहा को प्राप्त किया जाता है। तो पहले में है चूने का पत्थर, दूसरे में पिच ब्लेड, और तीसरा में है मोनोजाइट रेत, और हमारा चौथा है हेमेटाइट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी नंबर जो होगा वो सही होगा। हेमेटाइट से खनिज जो होता है उसी से हम क्या करते हैं, लोहा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। आगे में है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होती है। तो पहला है लोहा, दूसरा है कॉपर, तीसरा निकेल या कोबाल्ट, चौथा वाला। तो हीमोग्लोबिन में जो होता है वो जो होता है लोहा, उसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ए जो होगा वो सही होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो ऑप्शन है नीला थोथा, दूसरा में है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, या तीसरा है जिंक ऑक्साइड, और चौथा है पारा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जो होता है वो टेप रिकॉर्डर में लेपित रहती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगमन नहीं बनाता है। पहला में है सोडियम, दूसरा में पोटेशियम, तीसरा में तांबा, या चौथा लोहा। तो इसका जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर जो होगा वो सही होगा। लोहा जो है वो अमलगमन नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे है, एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होती है। एनीमिया एक रोग का नाम है, तो किससे पैदा होती है। तो चलिए देखते, पहला है तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा कैल्शियम, और जो चौथा है वो मैग्नीशियम।
तो ये चारों में से कौन सा ऐसा है तत्व है जिसके कमी से एनीमिया होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो बी हो जाएगा सही। लोहा आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया पैदा हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित में किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? ए में है लोहा, दूसरा में तांबा, तीसरा में सोडियम या चौथा पोटेशियम। तो कौन सा ऐसा बीमारी है जिसके कमी से ये बीमारी होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ए जो होगा वो क्या होगा? लोहे की कमी से सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे है, पृथ्वी की गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सा है? पहला तो एल्युमिनियम है, तो देखते हैं दूसरा क्या होगा। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में एल्युमिनियम, तीसरा में तांबा और चौथा जो है वो है जस्ता। ये जेपीएससी 2011 में पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए जो होगा वो सही होगा। सबसे ज्यादा दूसरा जो है जो पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है धातु वो लोहा है जो दूसरे स्थान पे है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। आगे है, लोहे के जंग लगने में बना पदार्थ है। लोहे में जंग लगने का पदार्थ कौन सा है? पहला में फेरिक ऑक्साइड, दूसरा में कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा में है सोडियम क्लोराइड और चौथा है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर जो होगा वो सही होगा। फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लोहे में जंग लग जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। आगे का क्वेश्चन है जो एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, लोहा धातु के जंग लगने के लिए वायु में डैश दोनों की आवश्यकता होती है। तो धातु में मतलब लोहे धातु में जंग लगने का कौन कौन सा कारण होता है? पहला में है ऑक्सीजन और ग्रीस, दूसरा में है ऑक्सीजन और नमी और तीसरा में है जल और पेंट और चौथा जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर जो होगा वो सही होगा। ऑक्सीजन क्या और नमी के कारण क्या होता है? लोहे में जो है वो जंग लग जाती है। आगे है, जंग का रासायनिक संगठन है। जंग का पूछ रहा है। पहला में है FeO, दूसरा में Fe2O3, तीसरा में है Fe2O3XH2O और चौथा है Fe3O4XH2O। तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। जंग का रासायनिक संगठन होता है Fe2O3XH2O, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जब जंग लग जाता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है या घट जाता है? तो देखते हैं। पहला में बढ़ता है, दूसरा में घटता है और तीसरा में कोई परिवर्तित नहीं होता और चौथा जो है परिवर्तित होता है। तो लोहे में अगर जंग लग जाएगा तो वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें और नमी भी आ जाती है और ऑक्सीजन के कारण जो होता है उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगाने से बचाता है क्योंकि वह लोहे से रासायनिक क्रिया करता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। तीसरा, लोहे की रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है। या चौथा, ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। लोहे को जंग लगने से मतलब ऑक्सीजन और नमी को लोहे से संपर्क ना करने पर ही वो क्या होता है? जंग लग जाता है, इसीलिए उसमें पेंट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन है, जगरहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। कौन सा ऐसा धातु है जो जगरहित लोहा बनाने में मदद करता है? तो पहला है एल्युमिनियम, दूसरा में कार्बन, तीसरा में है क्रोमियम और चौथा में है टीन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, क्रोमियम।
जगरहित लोहा बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण धातु हो जाता है हमारा क्रोमियम। आगे है लोहा का शुद्ध रूप क्या है। तो लोहा का शुद्ध रूप पूछ रहा है। तो पहला में है कच्चा लोहा, दूसरा में पिटवा लोहा और तीसरा में है ढलवा लोहा और चौथा है स्टील। ये BSSC 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर जो होगा सही होगा। लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए ऐसा कौन सा धातु है इसको मिलाया जाता है। पहले में है रांगा, दूसरा में मैग्नीज, तीसरा में है कैडमियम और चौथा जो है निकेल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा सही। निकेल मिलाया जाता है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। स्टीलनेस, आगे क्वेश्चन है स्टीलनेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। स्टीलनेस स्टील के बारे में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा लोहा है इसके साथ ये क्या बोलते हैं धातु उपयोग में लाया जाता है। तो पहला है एल्युमिनियम, दूसरा में क्रोमियम, तीसरा में है टीन और चौथा जो है वो हमारा कार्बन। ये देखिए SSC 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा सही। क्रोमियम मिलाया जाता है स्टीलनेस स्टील लोहे में जब तैयार किया जाता है जब। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोर करने के लिए कौन सा ऐसा पदार्थ जो है वो मिलाया जाता है। पहला में कार्बन की मात्रा, दूसरा है मैग्नीशियम की मात्रा, तीसरा है सिलिकॉन की मात्रा या चौथा क्रोमियम की मात्रा। ये भी पूछा जा चुका है BPSC 1998 का क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर जो होगा वो सही होगा। मैग्नीज की मात्रा स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रस्तार्थ है। कौन सा ऐसा पदार्थ है। तो पहला में रबर, दूसरा में इस्पात, तीसरा में कांच और चौथा जो है वो है हमारा प्लास्टिक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। इस्पात सबसे ज्यादा वही पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। आगे है यष्ण लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। पहला तांबा, दूसरा है जास्ता, तीसरा टीन और चौथा निकल है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। जास्ता उसमें मिलाया जाता है मतलब चढ़ाया जाता है उसके ऊपर। आगे पूछ रहा है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र। अब हरा कशिश का रासायनिक सूत्र पूछा जा चुका है। तो पहला में है CaSO4 2H2O, दूसरा में है CuSO4 5H2O, तीसरा में FeSO4 7H2O और चौथा ZnSO4 7H2O। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा हमारा। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O वो सही है। 92 का क्वेश्चन है आयशक को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। आयशक को जंग लगने से रोकने के लिए पहला में है अनिलन, दूसरा में है ग्रिज लगाना, तीसरा में है जस्ता चढ़ाना या चौथा पेंट करना। ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन SSC 2012 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्रिज लगाना। इससे क्या होता है आयशक में जंग लगने से रोकने के लिए ये लाभकारी नहीं है। आगे है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। पहला में है K2SO4 Al2SO4 324H2O, दूसरा में FeSO4 NH4 2SO4 24H2O, तीसरा है हमारा NaNH4 HPO H2O और चौथा है हमारा Na2B4O7 10H2O। तो इसका जो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा हमारा
वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। FeSO4 NH4 2SO4 24H2O ये मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है। आगे है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है से कुछ कट जाता है तो वो जो रक्त निकलता है वो बहना क्या होता है, रुक जाता है। ऑप्शन ए में है सोडियम क्लोराइड, दूसरा में है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा में है अमोनियम क्लोराइड या चौथा फेरिक क्लोराइड। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर होगा सही। फेरिक क्लोराइड के कारण क्या होता है, कटे जगह पे रक्त जो बहता है वो उसको रोक देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, हरा थोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? हरा थोता या हरा कशिश। पहला में है कॉपर साल्फेट, दूसरा में जिंक साल्फेट, तीसरा में मैग्नीशियम साल्फेट या चौथा फेरस साल्फेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। फेरस साल्फेट का क्या है, ये हरा थोता और मतलब हरा थोता और हरा कशिश का रासायनिक पदार्थ का नाम है फेरस साल्फेट, ये दोनों का ही होगा। आगे है, रक्त तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। रक्त तप्त, तो पहला ऑप्शन हमारा है CO+H2, दूसरा में H2O2, तीसरा में H2 और चौथा है N2। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, H2। इसका ऑप्शन नंबर H2 जो है वो सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। मतलब सर्वप्रथम मानव जो है वो कौन सा धातु का सबसे पहले उपयोग किया था? तो पहला है सोना, दूसरा चांदी और तीसरा है तांबा और चौथा है लोहा। तो सबसे पहले मानव ने तांबा का प्रयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता में तांबा और टीन को मिला के वो कांसा का बर्तन का निर्माण करते थे। तो इसमें हो जाएगा हमारा तांबा जो है वो सबसे पहले खोजा गया था। आगे है, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? ऐसा कौन सा दो धातु है जो सिल्वर रंग का नहीं होता है? तो पहला है सोडियम और मैग्नीशियम, दूसरा है तांबा और सोना, तीसरा है प्लेटिनम और प्लेटिनम और चौथा है हमारा निकल और जिंक। ये देखिए SSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। तांबा और सोना जो है वो सिल्वर रंग में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आगे, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के वैश्विक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है, वो कौन सा धातु है जिसके ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट है जो है जम जाती है? पहला में तांबा, दूसरा में चांदी, तीसरा में निकेल और चौथा में जस्ता। तो ये भी देखिए BPSC 2004 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर जो होगा सही होगा, तांबा। तांबा का बर्तन में देखिएगा थोड़ा अजीब टाइप का हरा हरा हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। आगे का क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन तीनों के अभय घटक के रूप में विद्यमान है? पहला में है एंटीमनी, दूसरा में तांबा, तीसरा में टीन और चौथा में जास्ता। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। तांबा में जो है पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर तीनों का मतलब रूप होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर बनाया जाता है। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तो पहला में लोहा, दूसरा में चांदी, तीसरा में तांबा और चौथा है एल्यूमिनियम। तो कैलोरीमीटर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर सही होगा, तांबा हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, तड़ित चालक निर्मित होती है। तड़ित चालक पहला में है लोहा, दूसरा में है तांबा, तीसरा में है एल्यूमिनियम या चौथा इस्पात। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। तांबा जो है वो तड़ित चालक का निर्माण होता है तांबा में। तो इसका ऑप्शन नंबर, चलिए आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। ये जो है चैप्टर 12 का धातु और उनकी यौगिक का थर्ड पार्ट था।
अगले का पार्ट हम अगले क्लास में आपको बताएंगे।